भारत में T20 की तरह खेलने जा रहा है, तो अब अंदाजा लगाइए कि मरीजों के बढ़ने का औसत उस दौरान क्या होगा। That's huge. समवेयर अराउंड जून एकदम केसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे और उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। क्रिकेट की जुबान में कहें तो अप्रैल के आखिर तक भारत में कोरोना टेस्ट मैच खेल रहा था। मरीजों के बढ़ने का औसत ठीक ठाक मगर कंट्रोल में था, लेकिन मई की शुरुआत के साथ ही कोरोना ने फॉर्मेट बदला और वनडे खेलना शुरू कर दिया। मरीजों की औसत अब उसी रफ्तार से बढ़नी शुरू हो गई। बात फिक्र की है, लेकिन अंदाजा पहले से था कि मई में मरीजों के बढ़ने की तादाद तेजी से भागेगी और वही हो रहा है। लेकिन असली खतरा और फिक्र तो जून जुलाई को लेकर है, जो कि तब कोरोना के मरीजों की रफ्तार T20 के औसत की तरह भागेगी। अमूमन मानसून में क्रिकेट नहीं खेले जाते, मगर कोरोना के लिए मानसून ही सबसे आइडियल मौसम है अपने शिकार को लपकने का। यानी भारत में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा जून जुलाई में ही टूटने वाला है। देश और दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों ने इस वायरस से बचने के लिए हिंदुस्तान के नाम कोरोना अलर्ट जारी किया है, और वो अलर्ट ये है कि मानसून के साथ साथ कोविड-19 का दूसरा दौर शुरू हो सकता है। लिहाजा भारत को कोरोना की इस नई मुसीबत के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि देश में पहले ही हर गुजरते दिन के साथ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। यह आंकड़े 1,70,000 के करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण का जो हाल आप अभी देख रहे हैं वो महज झांकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना के कहर की असली पिक्चर तो अभी बाकी है। तो ये समझना जरूरी है कि कोरोना के केसेस तो काफी देर तक आएंगे। ये ऐसा नहीं है कि एकदम बीमारी खत्म हो जाएगी। वी विल हैव टू लिव विद कोरोना। लेकिन ये भी सही है कि हमें कोशिश करनी है कि आस्ता आस्ता केसेस कम हो और जो हॉटस्पॉट्स हैं उसमें इतने ज्यादा केसेस ना हो। तो मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे हम ट्रेंड देख रहे हैं और जो मॉडलिंग डेटा आ रहा है, केसेस आस्ता आस्ता जो बढ़ रहे हैं, उसके लिए जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि समवेयर अराउंड जून एकदम केसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे और उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। देश को घरों में कैद हुए 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, मगर सच कहें तो कोरोना वायरस की रफ्तार कम होने की बजाय अब और तेजी से बढ़ रही है। इससे बड़ा खतरा कोरोना का ये वायरस मानसून के दौरान दिखाएगा, क्योंकि बात सभी जानते हैं कि बारिश के मौसम में इन्फेक्शन यानी संक्रमण तेजी से फैलता है। ये जो एक एक्सपेक्टेशन दिया है कि 1-1.5 महीने तक और ये बढ़ेगा, तो ये बिल्कुल बढ़ सकता है। और हम टेस्ट भी ज्यादा कर रहे हैं, और टेस्ट जो नहीं कर रहे हैं वो डिटेक्ट अगर होंगे पॉजिटिव तो कहाँ होंगे। वो तो यही बात है ना कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हैं वो, और वो खुद से भी नहीं सफर कर रहे हैं। मेरे नजदीक ज्यादा चिंता का विषय वो लोग हैं जिनको ओल्ड एज है, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंशन है, लंग डिजीज है, हार्ट डिजीज है, कैंसर है, और जो लोग किसी वजह से स्टीरॉयड्स पर हैं, वो लोग खतरे के वो हैं, और उन्हीं में डेथ ज्यादा हो रही है। यानी इतना तो साफ है कि मानसून के दौरान देश को कोरोना के इस कहर के सामने एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, वरना कोरोना का यह मीटर कहां जाकर रुकेगा कोई नहीं बता सकता। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोना का यह वायरस मानसून के दौरान देश में क्या कोहराम मचाएगा, ये इस बात से तय होगा कि सरकार और समाज इसे कितनी संजीदगी से लेते हैं। भी जो स्पट आ रहा है केसेस का, हमारा जो डबलिंग टाइम है वो 11-12 से अब 11 की तरफ आ रहा है। लेकिन अगर न्यू केसेस का डबलिंग टाइम लूं तो वो 7 दिन का आ रहा है, और ये जो केसेस हैं ये 6 दिन पुराने हैं। तो अभी जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं ये लॉकडाउन खुलने के बाद में, रियायत के बाद में नहीं आ रहे। उसके केसेस तो 5 दिन के बाद आएंगे। सो मेरे को डेफिनेटली कंसर्न है इस वक्त में जो स्पॉट आया है, इसका मतलब है कि लॉकडाउन के आखिरी में लोगों ने चीटिंग करी है।
कोरोना के टेस्ट और वनडे की रफ्तार को समझने के लिए बस इन आंकड़ों पर नजर भर डाल लीजिए। T20 आप खुद समझ जाएंगे। 25 अप्रैल को भारत में कोरोना के कुल मामले लगभग 25,000 थे। 30 अप्रैल को ये मामले बढ़कर 33,610 हुए, यानी 5 दिनों में करीब 8,500 केस बढ़े। 1 मई को भारत में कोरोना के कुल मामले 35,365 थे। 5 मई आते आते ये मामले बढ़कर 46,711 हो गए, यानी मई के पहले 5 दिनों में लगभग 11,500 केस बढ़े। 8 मई को देश में कोरोना के कुल मामले करीब 57,000 तक पहुंच गए, यानी 5 मई के बाद आखिरी 3 दिन में ही सीधे 11,000 नए केस आ गए। 29 मई को देश में कोरोना के कुल मामले 1,65,000 हो चुके थे, यानी 8 मई के बाद सिर्फ 21 दिनों में करीब 1,10,000 नए केस आ गए। दुनिया भर की तमाम रिसर्च एजेंसियों का फिलहाल अंदाजा है कि भारत में कोरोना का कहर मई के दूसरे हफ्ते से लेकर जून के आखिरी हफ्ते तक अपने चरम पर होगा। मगर अब ये खतरा एक कदम और आगे बढ़ गया है। अब ये अंदाजा है कि मई जून में जो कोरोना का कहर होगा सो होगा, मगर जुलाई अगस्त में भी ये खतरा बना रहेगा। इससे बचने के हालांकि 3 तरीके हैं। पहला लॉकडाउन, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग और तीसरा साफ सफाई। ये तीनों तरीके तय करेंगे कि मानसून के दौरान भारत में कोरोना का भविष्य क्या होगा, और अगर इस दौरान लॉकडाउन हटाया गया या लोगों को ऐसी राहत दी गई तो फिर तो अल्लाह ही मालिक है। हाँ, बचाव में मैं यही कहूंगा कि इम्यूनिटी अपनी अच्छी करें और एक पैरानॉइड हो जाएं, पागलपन की हद तक हम अपने हाथ धोने के वाले बन जाएं, तो हम बचाव 100% कर सकते हैं। मतलब मैं अगर गलती से भी कोई चीज छू लूं तो मैं फौरन अपना हाथ सैनिटाइज कर लूं, भूलूं नहीं, क्योंकि ऑन एन एवरेज हम 30 बार अपना फेस छूते हैं 1 मिनट में, वो पता नहीं लगता है। तो अगर हम पागलपन की हद तक अपने को सैनिटाइज और डिस्टेंस मेकिंग में लगा देंगे और हम ये रिस्पेक्ट करेंगे क्वारंटीन लॉज की, तो हम अभी भी इससे बचे रहेंगे। और देखिए, ये बड़ा वाक्य सब लोग अब बोलना शुरू कर दिए हैं कि हमें कोरोना के साथ रहना है। हालांकि दुनिया के दूसरे देशों की बनिस्बत और आबादी के लिहाज से हिंदुस्तान में अभी भी कोरोना के मामले ज्यादा तो नहीं कहे जा सकते। ये इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि अभी भी देश लॉकडाउन में है। अब सोचिए, अगर लॉकडाउन खोल दिया गया और जनता इस तरह सड़कों पर उतर आई तब क्या होगा। जानकारों का तो यहाँ तक मानना है कि लॉकडाउन अगर मानसून के दौरान लगा भी रहा तो कोविड-19 का दूसरा और इस पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक रूप जुलाई के आखिर या अगस्त में देखने को मिल सकता है। सरकार ने 25 मार्च को जब लॉकडाउन की घोषणा की थी तब उस वक्त देश में कोरोना वायरस के महज 618 मामले थे, और आज यानी करीब 65 दिन बाद के लॉकडाउन के बावजूद भारत के कुल मामले 1,70,000 के करीब पहुंच गए। यानी लॉकडाउन के बावजूद ये मामले 65 दिनों में 100 गुना से भी ज्यादा बढ़ गए। वहीं कोरोना से हुई मौत की बात करें तो लॉकडाउन से पहले देश में 13 मौतें हुई थी और अब ये आंकड़ा 5,000 के करीब है, यानी 150% से भी ज्यादा। तो तसव्वुर कीजिए कि अगर देश में लॉकडाउन हटा दिया गया और उसी आलम में मानसून आ गया तो ये कोरोना कितना कहर खाएगा। जून और जुलाई आप कह रहे हैं पीक पे होगा, तो थमेगा कहाँ जाके सिलसिला और कैसे थमेगा? तो अगर आप सारा ग्लोबल डेटा देखें तो एक दफा जब पीक होता है तो उसके बाद आस्ता आस्ता प्लेटू होके केसेस कम होने लगते हैं। न्यूयॉर्क में भी अब कम हो गए हैं, इटली स्पेन में भी कम होने लगे। तो हमारा भी आस्ता आस्ता जो है केसेस जो है उसके बाद अगले कुछ हफ्तों में कम होने चाहिए। कितना लंबा चलने वाला है कोरोना का पीरियड? ये तो प्रोडिक्शन कहना बड़ा मुश्किल है। ये तो आगे ही जैसे जैसे केसेस का हमें आइडिया होगा और कैसे कैसे कम होंगे तो हम कह पाएंगे। यानी वैज्ञानिक देश को आगाह कर रहे हैं कि इत्मीनान रखिए, घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि कोरोना वायरस एक बार फिर अटैक कर सकता है। दरअसल अभी